नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 46वां और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहुंच सके। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 46वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक पोरेल और फाफ डुप्लेसी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही बेंगलुरु की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने भुवनेश्वर कुमार आए थे, लेकिन पारी की पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को अभिषेक पोरेल ने एक गजब का चौका लगाया और यहां से दिल्ली की बल्लेबाजी की शुरुआत हो गई। पारी के पहले ही ओवर से अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे फाफ डुप्लेसिस भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। तो वही फिर एक बार पारी का तीसरा और अपना दूसरा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ फिर से अभिषेक पोरेल ने अपने हाथ खोले और पारी के इस तीसरे ओवर में अभिषेक पोरेल ने भुवनेश्वर कुमार को दो गजब के छक्के के लगा दिए। दबाव अब पूरी तरह अभिषेक पोरेल ने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के ऊपर डाल दिया था और इसी दबाव की वजह से बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को गेंद थमाई और जोश हेजलवुड ने आते ही बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अभिषेक पोरेल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 11 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। जिस काम के लिए जोश हेजलवुड को बुलाया था वो उन्होंने अब कर दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए करुण नायर आए थे और करुण नायर ने आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने नए बल्लेबाज करुण नायर को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। करुण नायर ने फिर एक बार मिले इस महत्वपूर्ण मौके को गवा दिया था पावर प्ले में। अब दिल्ली की टीम ने दो बहुत ही बड़े विकेट खो दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे के एल राहुल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से के एल राहुल और फाफ डुप्लेसिस ने मिलकर बेंगलुरु की खतरनाक गेंदबाजी के आगे एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों में दिल्ली की टीम ने 52 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन अब के एल राहुल और सेट हो चुके फाफ डुप्लेसी के बीच एक अहम साझेदारी दिल्ली की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी इस मैदान पर। और बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने बड़े शॉट खेलना इतना भी आसान नहीं था और ऐसे में कि एल राहुल ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे ही सही लेकिन दिल्ली के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया और बेंगलुरु के गेंदबाजी पर रन बनाते रहे। इन दोनों ने मिलकर अब बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने 28 रनों की साझेदारी बना दी थी। लेकिन तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए कृणाल पांड्या ने सेट हो चुके फाफ डुप्लेसी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डुप्लेसी मुकाबले में 26 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर से बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। दबाव अब दिल्ली की बल्लेबाजी पर दिखने लगा था, लेकिन अब मैदान पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आए थे। लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि दिल्ली के कम रन रेट को देखकर अक्षर पटेल ने ज्यादा वक्त सेट होने के लिए नहीं लिया और आते ही सुयश शर्मा को एक गजब का चौका लगा दिया। तो वही उसके अगले ही ओवर में कुणाल पांड्या को भी अक्षर पटेल ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया और अपनी टीम पर से दबाव पूरी तरह कम कर दिया। तो वही अब सेट हो चुके के एल राहुल भी बड़े शॉट खेलते हुए दिख रहे थे। इन दोनों को ही अब दिल्ली की रन गति को बढ़ाना जरूरी हो चुका था। तो वही पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड के इस ओवर में भी पहले ही गेंद पर के एल राहुल ने एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन जोश हेजलवुड ने इस ओवर में फिर से कमबैक करके दिखाया और दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 13 गेंद में बस 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम मुसीबत में थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने रन बनाना हर एक दिल्ली के बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब आए थे। अब फिर से सेट हो चुके के एल राहुल और ट्रिस्टन स्टब के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी
शुरू हो चुकी थी, लेकिन सेट हो चुके के एल राहुल भी इस मैदान पर बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे। दिल्ली की बल्लेबाजी मुश्किल में नजर आ रही थी और फिर इसी बढ़ते हुए दबाव की वजह से पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार के एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके के एल राहुल जेकब बैथल के हाथों कैच आउट हो गए के एल राहुल इस मुकाबले में 39 गेंदों में 41 रनों के एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए आखिरी के ओवरों में, जहां पर दिल्ली की टीम को के एल राहुल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी के एल राहुल का विकेट दिल्ली की बल्लेबाजी ने खो दिया था। अब मैदान पर बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा को भेजा गया, लेकिन आशुतोष शर्मा भी भुवनेश्वर कुमार के इसी ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर ने अब पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। दबाव में दिल्ली की बल्लेबाजी आ चुकी थी। अब मैदान पर विपराज निगम आए थे। अब अंत के ओवरों में इन 2 बल्लेबाजों पर ही दिल्ली की टीम रन बनाने के लिए भरोसा कर सकती थी। और फिर तभी आया पारी का 18वां ओवर, जहां पर गेंदबाजी के लिए जोश हेजलवुड आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब की इस जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से 17 रन दिल्ली की टीम को मिल गए। तो वही उसके बाद गेंदबाजी पर आए यश दयाल के ओवर में भी ट्रिस्टन स्टब ने अपने बल्लेबाजी से धमाल करके दिखाया और इस ओवर में 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए यश दयाल की इस ओवर से भी दिल्ली की टीम को 19 रन मिल गए। दिल्ली की टीम ने आखिरी 2 ओवरों में 36 रन बना लिए थे। शुरुआत में धीमी दिख रही दिल्ली के बल्लेबाजी ने अब रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर विपराज निगम को विराट कोहली ने रन आउट कर दिया। विपराज निगम इस मुकाबले में 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस अंतिम ओवर में ट्रिस्टन स्टब के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब को भी जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट कर दिया। लेकिन अंतिम ओवरों में ट्रिस्टन स्टब की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से दिल्ली की टीम ने 162 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 163 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जेकब बेथल और विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही दिल्ली की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने कप्तान अक्षर पटेल पहले ओवर डालने आए थे, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने इस पारी का पहला ओवर सटीक डाला, जहां पर बेंगलुरु के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए थे। लेकिन इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क पर विराट कोहली और जेकब बेथल की ये जोड़ी बरस पड़ी और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने लगा दिया। लेकिन दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने इस पारी का अगला ओवर डालने का फैसला लिया। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली और जेकब बैथल के सामने अक्षर पटेल नहीं डरे और इसका फायदा उन्हें इस ओवर में ही मिला और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे जेकब बैथल को अक्षर पटेल ने अपने इसी ओवर की दूसरी गेंद पर करुण नायर के हाथों कैच आउट कर दिया। जेकब बैथल इस मुकाबले में 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे थे, लेकिन दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने इसी ओवर में देवदत्त पडिक्कल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। कप्तान अक्षर पटेल ने एक लीडर की तरह आगे आकर अपनी टीम के लिए एक शानदार ओवर डालकर बेंगलुरु के 2 बहुत ही बड़े विकेट निकाल लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे और रजत पाटीदार ने आते ही पारी के चौथे ओवर में मुकेश कुमार को एक लाजवाब चौका भी लगा दिया था। लेकिन मुकेश कुमार के इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को करुण नायर ने रन आउट कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार 6 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली दूसरे छोर से बेंगलुरु के इस विकेट गिरने के सिलसिले को देखकर हैरान थे। अब विराट कोहली का साथ देने कृणाल पांड्या मैदान में उतरे थे। बैटिंग पावर प्ले होने के बावजूद भी बेंगलुरु की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मिचेल स्टार्क को विराट कोहली ने एक लाजवाब चौका लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले के 6 ओवरों में बेंगलुरु की टीम केवल 35 रन बना पाई थी। लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली और कुणाल पांड्या के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। दिल्ली की गेंदबाजी अब बेंगलुरु के विकेट नहीं निकाल पा रही थी। विराट कोहली तो इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कुणाल पांड्या भी इस मुकाबले में विराट कोहली से कंधे से कंधा मिलाकर
दिल्ली की गेंदबाजी पर रन बनाते ही जा रहे थे। अब बेंगलुरु की इस साझेदारी ने कहीं ना कहीं कप्तान अक्षर पटेल को तक परेशानी में डाल दिया था, लेकिन बेंगलुरु की बल्लेबाजी अभी भी दबाव में थी। भले ही बेंगलुरु के लिए ये साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था। दिल्ली के गेंदबाजों के सामने ये दोनों लगातार बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन विराट कोहली इस मुकाबले में एक रन को 2 में तब्दील करके बेंगलुरु के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे। लेकिन इसी बीच कृणाल पांड्या और विराट कोहली की साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब विराट कोहली और कृणाल पांड्या की ये साझेदारी दिल्ली की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। दिल्ली की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी, लेकिन अब इस बेंगलुरु की साझेदारी को दिल्ली के किसी न किसी ओवर को बड़ा बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। और तभी आया पारी का 13वां ओवर, जहां पर गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार के इस ओवर में कुणाल पांड्या ने अपने हाथ खोले और मुकेश कुमार के इस ओवर में कुणाल पांड्या ने 2 लगातार गजब के छक्के लगा दिए। तो वहीं उसके अगले ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ भी कुणाल पांड्या ने एक और छक्का लगा दिया। कुणाल पांड्या अब बड़े शॉट खेलते हुए इस मुकाबले में दिख रहे थे। और फिर पारी के 15वें ओवर में अक्षर पटेल को एक शानदार चौका लगाते हुए कुणाल पांड्या ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। कुणाल पांड्या की लाजवाब बल्लेबाजी के लिए खुद विराट कोहली ने तक उन्हें गले लगाया। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर मुकेश कुमार डालने आए थे, लेकिन मुकेश कुमार के इस ओवर में फिर से कुणाल पांड्या का बल्ला चला और इस ओवर में कुणाल पांड्या ने 2 लगातार चौके मुकेश कुमार को लगा दिए थे। तो वही इस ओवर में विराट कोहली ने भी अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। कुणाल पांड्या और विराट कोहली ने इस ओवर में गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई थी और इस ओवर से बेंगलुरु की टीम को 12 रन मिल गए थे, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में बेंगलुरु को जीत के लिए 26 रन बनाने थे। अब इस पारी का 18वां ओवर दुष्यंत चमीरा डालने आए थे, लेकिन दुष्यंत चमीरा के इस ओवर में पहले ही गेंद पर कुणाल पांड्या ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन दुष्यंत चमीरा के इस ओवर में विराट कोहली मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मुकाबले में 47 गेंदों में 51 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो वही दुष्यंत चमीरा के इस 18वें ओवर में बेंगलुरु की टीम को 9 रन मिल गए थे, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में बेंगलुरु की टीम को 17 रन बनाने थे। अब इस पारी का 19वां ओवर मुकेश कुमार को डालने दिया गया था, लेकिन विराट कोहली आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी पर आए टीम डेविड ने मुकेश कुमार के इस ओवर में ऐसी अद्भुत बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। टीम डेविड ने मुकेश कुमार के इस ओवर में 4 चौके और एक हैरान करने वाला छक्का लगाते हुए इसी पारी के 19वें ओवर में ही इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को 6 रनों से जीताकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को जिताने के पीछे उनके एक लाजवाब ऑलराउंडर का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस खिलाड़ी का नाम था कुणाल पांड्या जी। हाँ दोस्तों, कुणाल पांड्या ने पहले तो गेंदबाजी के वक्त दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया, तो वही बल्लेबाजी के वक्त एक नाजुक मौके पर आकर विराट कोहली के साथ कृणाल पांड्या ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई और इस मुकाबले में 47 गेंदों में 5 चौके और 4 गजब के लगाते हुए 73 रनों की एक नाबाद मैच जिताने वाली पारी खेली और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम ये हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो वही दोस्तों, कृणाल पांड्या की इस मैच जिताने वाली पारी के बारे में खुद विराट कोहली ने एक बड़ा बयान दिया मैच के बाद। जब उन्हें ऑरेंज कैप दी गई तब उन्होंने कहा कि कृणाल पांड्या ने इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। उन्होंने इस मुकाबले में कभी भी अपना आत्मविश्वास और लक्ष्य नहीं खोया। जिस समय पर हमें बड़े शॉट खेलने थे उसी समय पर कृणाल पांड्या ने चौके लगाए, जिस वजह से हमारी टीम पर ज्यादा दबाव नहीं आया। तो वही विराट कोहली ने कहा कि मैं उन्हें ही इस मुकाबले में बड़े शॉट खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, क्योंकि मैं एक छोर पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहता था और अंत में इसका फायदा हमारे टीम के लिए हुआ और एक समय पर फंस चुका ये मुकाबला हमारी टीम जीत पाई और इस जीत का पूरा श्रेय मैं कृणाल पांड्या को देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बोलकर विराट कोहली ने कुणाल पांड्या के बल्लेबाजी की असली ताकत सभी को बताई और कुणाल पांड्या की इसी लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से विराट कोहली की ये बेंगलुरु की टीम अब पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप कुणाल पांड्या की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।